ब्रह्मा की बुद्धि में यह है कि हम स्वर्ग में तो आवेंगे ही, लेकिन साथ साथ राजाई घराने में भी आवेंगे। यानी यथा राजा तथा प्रजा तो होते ही हैं, परंतु प्रजा को बहरिया कहा जाता है ना। जो अंदर राज परिवार में रहने वाले हैं, पालना लेने वाले हैं, वो है अंदर के, और जो बाहर रहते हैं, बाहर पालना लेते हैं, वो है बाहर के। तो दो प्रकार के हो गए स्वर्ग में भी। एक है राज परिवार में रहने वाले और दूसरे हैं बाहर रहने वाले। यहां अगर रहेंगे तो राजाई दीवार के अंदर रहेंगे। यहां मैंने कहा यहाँ संगम युग में अगर ब्रह्मा की कस्टडी में रहेंगे, बाप की कस्टडी में रहेंगे, अंदर अंदर रहेंगे, माना सरेंडर होकर के रहेंगे, तो राजाई दीवाल के अंदर रहेंगे। जो भी किले होते हैं उनमें दो परकोटे होते हैं। एक अंदरूनी परकोटा जिसमें राज परिवार के लोग पलते हैं, और एक होता है उससे बाहर का परकोटा। वो सुरक्षा गण होते हैं या सेना के लोग होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, वो बाहर के होते हैं। बोला ऐसे बहुत हैं जो यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते माना बाहर रहते हैं, सरेंडर होकर के नहीं रहते हैं। बाहर में रहते हैं तो राजाई दीवार के अंदर ही रहते हैं, परंतु बाहर में रहने वाले यहाँ के रहने वालों से उच्च पद पा सकते हैं। ये कैसे? बल तन से बाहर रहते हैं लेकिन मन बुद्धि से अंदर रहते हैं, तो भी वो ऊंच पद पा सकते हैं। समझाया जाता है कि तुम बाहर रहते हुए भी अंदर में रहते हो, क्योंकि सारा पुरुषार्थ आत्मा करती है या शरीर करता है? आत्मा पुरुषार्थ करती है। आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है। मन बुद्धि अगर अंदर रही पड़ी हुई है, अंदर वालों के साथ रही पड़ी है, तो उनको अंदरिया कहा जाएगा, बाहर यामी नहीं कहा जाएगा। ट्रस्टी बनकर चल रहे हैं। मन शरीर से रहते तो बाहर हैं, लेकिन ये समझते हैं कि हमारे पास जो भी है, तन मन धन समय संपर्क संबंध, वो सब बाबा का है। हमारे लिए, हमारे अपने लौकिक परिवार के लिए नहीं है। जो कुछ भी है हम बाबा की श्रीमत पर लगाएंगे, ट्रस्टी बनकर चलते हैं। सब कुछ ही ईश्वर का है। जो मेरे पास है उसमें मेरा कोई ममत्व नहीं, तो मेरी चीज नहीं है, उसी की दी हुई है। वो अपने कार्य में जब चाहे तो लगाए ले। जो ऐसे समझ कर चलते हैं तो वो भी अंदर में रहने वाले ही कहे जाते हैं। तन से अंदर सरेंडर नहीं है, अंदर नहीं रहते हैं, रहते हैं बाहर, लेकिन फिर भी अंदर से उनका भाव ये पक्का है कि हमारा जो कुछ भी है वो ईश्वर का है। ईश्वर एक कार्य में ही लग जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। समझते हैं कि हम अपनी कमाई के ट्रस्टी हैं। बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं ऊंचे राजा कैसे बनेंगे। इसकी भी युक्ति है ना। जैसे बच्चों को बाप की मिल्कियत का पता रहता है, वो भी बाप है, उसको अपने बच्चों की मिल्कियत का पता रहता है कि बच्चों के पास कितनी मिल्कियत है। या बच्चे अपना पोता मेल सारा बाप को देते हैं। फिर किसको जास्ती नशा और किसको कम नशा रहता है, हर एक अपने दिल से पूछ सकते हैं। इसको कहा जाता है विशाल बुद्धि।
तुम्हारी बुद्धि तो कितनी ऊंची चली गई है, और कोई को तो शिव बाबा की पहचान ही नहीं है तुम्हारी सिवाय। तुमको पूरी पहचान है। क्या पहचान है शिव बाबा की? किस शिव है? ज्योति बिंदु, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है, बिंदु का नाम शिव है, और किसी के शरीर का नाम पड़ता है, और उनके आत्मा का ही नाम शिव है। उनका अपना शरीर होता ही नहीं, वो का अपना कोई कर्म बंधन बांधता ही नहीं, वो तो अभोक्ता है, भोग भोगने वाला है ही नहीं। तो उसकी आत्मा का नाम शिव है, और जो है वो शिव नहीं है टोटली, माना सारा आत्मा। यहाँ जहाँ रथ है वहाँ वहाँ स्वार्थ है। चाहे देवताई आत्मा हो, चाहे मनुष्य की आत्मा हो, चाहे राक्षसी आत्मा हो, अगर उसका देह है तो देह के प्रति लगाव जरूर होता है। हाँ, परसेंटेज की बात है, कोई को कम लगाओ, कोई को जास्ती लगाओ। देवताओं को कहेंगे कम लगाव होता है, लेकिन लगाव जरूर होता है। लेकिन निस्वार्थ सिर्फ एक ही ज्योति बिंदु आत्मा है, और वो ज्योति बिंदु आत्मा भी जब तक शरीर में न प्रवेश करे तब तक कोई का कल्याण नहीं कर सकता। कोई कहे कि बिंदु है, कल्याणकारी है, तो बिना शरीर के कल्याण करके दिखावे तो सो नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरु गाया हुआ है। क्या? सत्य माना सच्चा गुरु। सच्चा गुरु कब है? जब सदगति करे, और सदगति शरीर के साथ होती है या बिना शरीर की सदगति होती है? शरीर के साथ। सदगति तो शरीर के साथ ही होगी। शरीर रहे और शरीर से सुख ही सुख मिले, दुख न मिले तो कहेंगे सदगति। और शरीर ही नहीं रहा, सुख भी नहीं रहा, दुख भी नहीं रहा, तो उसे गति कह सकते हैं कि आत्मा की गति हुई, लेकिन सदगति नहीं कहेंगे। तो तुमको शिव बाबा की पहचान है कि शिव ज्योति बिंदु है, अभोक्ता है, जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, उसको अपना शरीर नहीं है, फिर भी वो बाबा तब हमारा कहा जाता है जब वो कोई तन में प्रवेश करता है। तुम्हारे में भी नंबर 1 है क्या? तुम जो अंदरिया हो, 84 जन्म लेने वाले हो, 16 कला संपूर्ण आत्मा बनने वाले हो, सब एक जैसे नहीं है। कोई तो ऊंचे से ऊंचे पद पाने वाले हैं और कोई नीचे हैं। 4th क्लास प्रजा में भी जाने वाले हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यार